अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेडिक्स पर पॉइंट। अब्दुर्रहमान इज़ हेयर। यूएचएस के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। आपको इसके बारे में इंफॉर्म कर दिया गया था। अब इसमें अप्लाई किस तरह करना है, इसका क्या प्रोसीजर है, आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें बताई जाएंगी। इससे पहले आपको बता दूं कि जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं और जो इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो सूबों के स्टूडेंट्स हैं जैसे सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, तो वो लोग अपने जो रिस्पेक्टिव सूबा है उसमें अप्लाई करेंगे, उनके भी एडमिशन्स ओपन हैं। तो पंजाब वालों को मैं तरीका बता देता हूँ कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। आपको एक बात बस क्लियर कर देता हूँ कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2021 में एफएससी की है तो उनके इलेक्टिव के मार्क्स काउंट होंगे, लेकिन जो 2022 के स्टूडेंट्स हैं उनके टोटल मार्क्स काउंट होंगे। या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने इम्प्रूव किया था, यानी कि उसने 2022 में पेपर दिए थे इम्प्रूवमेंट के, तो उसके भी टोटल मार्क्स ही काउंट होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख लीजिएगा। ये एडवर्टाइजमेंट आप ऑलरेडी देख चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपके पास एक अदद या तो आपके पास लैपटॉप हो, मोबाइल पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल पर में भी आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप खुद ही अप्लाई करें तो बेहतर है, या किसी कंप्यूटर शॉप से भी करवा सकते हैं। 3 दिसंबर 2022 से इसके एडमिशन्स ओपन हैं और 12 दिसंबर तक आप एडमिशन्स इसमें करवा सकते हैं। बाकी हाफिज़ कुरान का टेस्ट इसका 10 से 13 दिसंबर को होगा। मेडिकल बोर्ड फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़, यानी ऐसे स्टूडेंट जो मजदूरी के कोटा पर जाते हैं, उनके लिए भी 10 से 13 दिसंबर है, और पहली आपकी लिस्ट 15 दिसंबर को लगा दी जाएगी। ये यहाँ से इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। आगे मैं चलता हूँ और आपको इसमें प्रोसीजर बताना है वीडियो में कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखें, आपने ये वाली वेबसाइट पर चले जाना है। बैंक ऑफ पंजाब की ये वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने उस पर जाके अप्लाई करना है। यहाँ पर देखें, जैसे आप ये लिंक पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है? रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं तो जब ये वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर आपके पास लॉगिन का ऑप्शन नज़र आ रहा है और नीचे रजिस्टर का है। आपने सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर जब क्लिक करेंगे वहाँ पर आपने अपनी ईमेल देनी है और अपना पासवर्ड लिखेंगे और आपकी ईमेल पर एक पिन आएगा, जिसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। स्टूडेंट्स अपनी वही ईमेल दीजिएगा जो आपके पास ऑन हो, क्योंकि बाद में जो भी आपको अपडेट दी जाएगी वो इसी ईमेल के थ्रू दी जाएगी। तो इसलिए ईमेल को अच्छे तरीके से यहाँ पर लगाइएगा जो आपके पास अवेलेबल हो। अब बात करते हैं कि आपने यहाँ पर क्या करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। आपने सबसे पहले यहाँ ऊपर स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर आप यहाँ देखें, नीचे आपके पास सारे ये ऑप्शंस आ जाएंगे। ये आपने पहले पढ़ लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लीज़ गो थ्रू द प्रोस्पेक्टस बिफोर फिलिंग एडमिशन फॉर्म। प्रोस्पेक्टस आपने देख लिया होगा, उसमें कोई ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं बताई गई। आपको पहले भी उसके बारे में सब कुछ पता होता है। बाकी यहाँ पर नीचे हाफिज़ कुरान के टेस्ट के लिए भी दिया गया है कि अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं। मज़ीद मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखें, सबसे पहले पार्ट 1 में आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि आप एमबीबीएस करना चाहते हैं या बीडीएस। अगर आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने दोनों पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मिस्टेक करेंगे तो बाद में कोई भी इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं होगा। नीचे पार्ट 2 में आए तो यहाँ पर सिलेक्ट सीट कैटेगरी, यानी किस सीट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर देखें, जो ओपन मेरिट होता है उसमें आपको पता है 3000 कुछ सीट्स होंगी पंजाब के लिए। तो अगर आपने उसमें अप्लाई करना है, यहाँ पर क्लिक करें। ये तो हर स्टूडेंट ही इस पर क्लिक करेगा। बाकी इसके बाद अगर कोई मजदूर स्टूडेंट है तो वो इस पर भी क्लिक करेगा। और जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे, लोधना, डीजी खान और इसके अलावा राजनपुर में भी यही है। इसके अलावा भी अगर कोई हो तो आप प्रोस्पेक्टस को देख लीजिएगा। तो आपने, अगर आप उस ज़िले के हैं यानी आपके पास उसका डोमिसाइल है उस ज़िले का, फिर आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर डोमिसाइल नहीं है तो आप इस पर क्लिक नहीं कर सकते। उसके बाद चोलिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, उनके लिए भी स्पेशल कोटा होता है। बाकी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इस पर क्लिक करेंगे, यानी कि जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं तो वो इस पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी रेसिप्रोकल सीट्स पर भी आप अप्लाई करना चाहें तो उन पर भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मैं जो एक आम स्टूडेंट है उसे यही रिकमेंड करूँगा कि जिसे लगता है उसका एग्रीगेट बन जाएगा तो उसने यहाँ पर ओपन मेरिट, उसके बाद उसने ये अगर अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से है तो उसने इस पर क्लिक करना है, और ये रेसिप्रोकल। नहीं तो ओपन मेरिट और रेसिप्रोकल तो आपने पक्का इसे यहाँ पर सिलेक्ट करना है, चाहे आपका इसमें एग्रीगेट बन रहा है या नहीं, लेकिन आप इनको ज़रूर यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। ताकि ऐसा होता है कि अगर आपको ओपन मेरिट में नाम बन रहा हो, कुछ पॉइंट्स आप रह रहे हो,
तो आपने रेसिप्रोकल पे जो अप्लाई किया होगा वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि जो दूसरे सूबे हैं यानी बलोचिस्तान और मुजफ्फराबाद है वहाँ पर 2 या 3 सीट्स होती हैं, तो वहाँ पर उन बच्चों का एडमिशन हो जाता है। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, इसमें आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो सबसे पहले ये वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू वांट टू अपियर इन हिफ्ज़ कुरान टेस्ट। जो हाफ़िज़ कुरान होते हैं उनको मैंने आपको बताया हुआ है कि 0.8% मार्क्स इजाफी दिए जाते हैं, यानी कि टोटल एग्रीगेट में 0.8% उनका ऐड कर दिया जाता है। तो वो किस तरह ऐड होगा, आपको पहले टेस्ट देना पड़ेगा हिफ्ज़ का यूएचएस जाके, उसके बाद ही ये आपके एग्रीगेट में काउंट होते हैं। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। बाकी सबसे पहले यहाँ पर आपका सीएनए से पूछा गया है, ईमेल आपने जो दी होगी वो यहाँ पर शो हो रही होगी। बाकी नेम ऑफ एप्लीकेंट है यहाँ पर, बाकी फादर और गार्डियन नेम है, ये आपने यहाँ पर सारी चीज़ें लिख देनी है, फिल कर देनी है, बिल्कुल सेम होनी चाहिए जैसे सीएनएसी पर या आपके बेफार्म पर हैं। आगे हम चलें तो यहाँ पर नेशनलिटी का पूछा गया है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है और एरिया का पूछा गया है। एरिया क्या चीज़ है इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप रूरल एरिया से हैं या अर्बन एरिया से हैं। अगर तो आप देहात से हैं तो आप रूरल को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप शहर से हैं तो आप अर्बन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल यानी आपका किस ज़िले का डोमिसाइल बना हुआ है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। मेलिंग एड्रेस में आपने अपना पोस्ट ऑफिस का एड्रेस लिखना है, यानी आप जिस जगह रह रहे हैं आपके डाकखाने का उसमें एड्रेस होना चाहिए। आपके अगर आप गांव से हैं, गांव से लेकर आपने अपने सिटी तक और ज़िले तक तमाम इंफॉर्मेशन इसमें लिखनी है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन आपने लिखने के बाद यहाँ पर टेलीफोन वाले डब्बे को आप छोड़ सकते हैं और यहाँ मोबाइल नंबर आपने अपना लिख देना है। इसके बाद आगे हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 में। तो पार्ट नंबर 4 में आपकी क्वालिफिकेशंस पूछी गई हैं, ये भी आपने बहुत मोहतात होकर करना है क्योंकि इसी के बेस पे आपका एग्रीगेट बनने जा रहा है। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि एग्जामिनेशन पास्ट एक आपके पास ऊपर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट्स हैं, इंस्टीट्यूशन टाइप है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी। ये अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक आएंगे तो यहाँ पर आपने लिखने हैं 4 सब्जेक्ट्स, आपको पता है कि मैट्रिक में होते हैं। तो कितने साइंस सब्जेक्ट्स थे, 4 थे, तो आप 4 यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। इंस्टीट्यूशन टाइप में वो पब्लिक था या प्राइवेट था, यानी आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे या कौन सा था वो उसके बारे में सेलेक्ट करना है। आपका बोर्ड कौन सा था, आपने अपना बोर्ड लिखना है, जैसे अगर 22 मुल्तान है तो 22 मुल्तान यहाँ पर लिख दें। ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपका, तो ये आपने देख लेना रिजल्ट कार्ड से क्या था, अगर आपका 2020 है या 2019 है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। मार्क्स आगे ऑब्टेन्ड आपसे पूछे जाएंगे कि आपने कितने मार्क्स उसमें हासिल किए, आपने टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखने हैं और टोटल मार्क्स 1100 जो होते हैं वो आपने यहाँ पर लिख देना है। और इसके बाद इंटर एग्जाम की बात करते हैं। यहाँ पर देखें तो आपके पास ऊपर HSSC है और इक्विवेलेंट का ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे FSC वगैरह करते हैं, जो पाकिस्तान में जो आम जिसे आप FSC कह देते हैं, तो उसे हम ये कह देते हैं। बाकी इक्विवेलेंट जो है ये A लेवल को कहते हैं हम, यानी जिन्होंने A लेवल किया होगा वो इक्विवेलेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा गया, आपने यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट्स का बताना है कि वो आपके 3 सब्जेक्ट्स थे। बाकी यहाँ पर प्राइवेट था, पब्लिक था। यहाँ पर आप अपना बोर्ड का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है उसका। इसमें अब आपने ध्यान करना है, ईयर ऑफ पासिंग में अगर आप 2021 लिखेंगे तो आपका 2021 का रिजल्ट कंसीडर होगा। अगर आप 2022 लिखेंगे तो आप फ्रेशर्स यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर मैटर करेगी। बाकी यहाँ पर आपने मार्क्स का बता देना है। ये बात सुन लीजिएगा, जो रिपीटर्स हैं या जो इम्प्रूवर्स हैं तो उन्होंने यहाँ पर अपने इलेक्टिव मार्क्स लिखने हैं। जैसा कि पीएमसी के पॉलिसी है, अगर आपने 2021 में इसे किया हुआ है तो यहाँ पर आप अपने इलेक्टिव मार्क्स लिखेंगे, कितने आपने ऑब्टेन किए, जैसे 580 या 590 हैं तो यहाँ पर आप टोटल अपने 600 मार्क्स लिखेंगे। ये प्रैक्टिकल के मार्क्स को आप इंक्लूड करके यहाँ पर लिखेंगे। नीचे भी वैसे आपसे पूछा गया है कि केमिस्ट्री में आपके कितने मार्क्स हैं 200 में से, ये आप टोटल करके यहाँ पर लिख देंगे। ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आगे आपसे MD कैट के बारे में पूछा गया है। पार्ट नंबर 5 है ये हमारे पास। यहाँ पर क्या करना है आपने, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग सकता है। देखें यहाँ पर एक तो 2021 का पूछा गया, यानी जिन्होंने पिछले साल MD कैट पास किया था और जिन्होंने इस साल पास किया। अगर आप 2022 के स्टूडेंट हैं, यानी आप अपना 2022 का रिजल्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने 2022 पे सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर MD कैट एयर CNAC, यहाँ पर आपने अपना CNAC नंबर लिखना है। यहाँ पर किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर आपने पहले 2021 डैश फिर आगे अपना CNAC नंबर लिखना है। ये बात यहाँ पर देख लीजिएगा, एग्जाम्पल में उन्होंने बताया हुआ है 2021 डैश आगे CNAC नंबर आएगा। अगर 2022 में किया तो 2022 डैश
आगे ये CNSE नंबर अपना लिख देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर अपना CNSE नंबर पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन खुद ब खुद ही आ जाएगी। यहाँ पर सेंटर में भी वो कह सकते हैं कि नॉट एप्लीकेबल, बाकी कितने आपके मार्क्स आए, यहाँ पे आपका नाम क्या है, आपका CNSE नंबर क्या है, वो सब डिटेल्स खुद ही यहाँ दे देंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये लिखेंगे तो यहाँ पर नीचे एक कैलकुलेट का ऑप्शन भी होगा, तो आपने जैसे कैलकुलेट पे क्लिक करना है तो आप यहाँ पर देखें ऊपर यहाँ पर एग्रीगेट शो हो जाएगा। यहाँ पर एग्रीगेट आपको पता लग जाएगा कि आपका कितना एग्रीगेट बन रहा है। यहाँ पे मैंने फॉर्म नहीं फिल किया हुआ, जब आप फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। अगर आपके कैलकुलेटर एग्रीगेट बराबर ना आ रहा हो तो आपने समझ लेना है कि आपने कहीं पर मिस्टेक किया, कहीं पर आपने मार्क्स गलत लिखे हैं। वीडियो में भी लेंथी हो सकती है लेकिन कंप्लीट देख लीजिएगा। ये स्टेप आपको हर कोई बंदा नहीं बताएगा। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए, कोई मिस्टेक ना हो। अप्लाई में अगर मिस्टेक कर दी तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। अब आगे चलते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करके आपने आगे चले जाना है। तो यहाँ पर आगे पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में क्या पूछा गया है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपने पहले से रेडी करके रख लीजिएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स आपने अपने रेडी नहीं किए हुए तो यहाँ पर ही आपने इस एप्लीकेशन को छोड़ देना है। यहाँ पर आप ऊपर रेज्यूम एप्लीकेशन का देख सकते हैं, तो आपने यहाँ पर इसे रोक देना है। ये आपकी एप्लीकेशन सेव हो जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। पहले अपने डॉक्यूमेंट पूरे करें, उसके बाद आपने यहाँ पर इस ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर देखें तो आपसे डॉक्यूमेंट्स पूछे गए हैं। कहा गया है कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्लिक करने हैं और अपने सेलेक्ट करने हैं। बाकी सिर्फ PDF फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। साइज़ जो है वो 2 MB से कम होना चाहिए। बाकी जो पहले 7 हैं वो सब के लिए मैंडेटरी हैं। हाफ़िज़ कुरान जो हैं, जो हाफिज़ हैं वो अपनी सनद भी अपलोड करेंगे। जो ओवरसीज़ हैं वो अपने जो उनके सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, या जो अंडर डेवलपमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर अपने वो सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे जाएंगे। तो ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। एक तो आपका वैलिड CNSE होना चाहिए, उसके बाद आपके फादर का या मदर का CNSE, सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इन ब्लू ब्लैक इंक। यानी कि आपने क्या करना है, एक पेज लेना है, वाइट पेपर लेना है। वाइट पेपर के ऊपर आपका सिग्नेचर होने चाहिए और आपका जो दायां अंगूठा है, लेफ्ट थंब है, उसके आपने इम्प्रेशन यानी कि उसकी आपने मोहर लगानी है इनके साथ। ये आपने करके इसकी पिक्चर ले लेनी है, वो भी यहाँ पर अपलोड करना है। बाकी रिसेंट कलर फोटोग्राफ लेनी है आपने, जो कि वाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ हो सकती है। हिफ्ज़ कुरान का सर्टिफिकेट जो स्टूडेंट्स हाफिज़ हैं, आगे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने यहाँ पर करने हैं। बाकी मैट्रिक और FSC का भी आपने यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर अब आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपने क्या करना है कि सिलेक्ट करते जाना है, ऐसा ऐसा एक एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नीचे चूज़ फाइल का ऑप्शन आएगा, चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। जो आपकी PDF फाइल है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड पर लाजमी क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे, नीचे आप देखें ये लिस्ट बनती जाएगी। मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपने मैट्रिक का कर दिया, फिर FSC में FSC कर दें, डोमिसाइल आप अपना अपलोड करेंगे। तमाम चीज़ें आपने यहाँ पर अपनी अपलोड करनी है। तरतीब से कीजिएगा और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं तो वहाँ फिल करने हैं और PDF इनका बना लें। और एक बात और कि जो पिक्चर है वो आप अगर PDF में नहीं करते तो वो आप JPG फाइल, जो जैसे आम फाइल होती है, वो आप उस तरह भी अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं, उसमें इशू नहीं है। जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि उनके पास सर्टिफिकेट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि उन्होंने लिविंग सर्टिफिकेट्स लेने हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने वो लिविंग सर्टिफिकेट्स तमाम जो PDF होगा उसका आपने एक ही PDF बना के यहाँ पर अपलोड करना है, तभी वो आपका एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देख लें कि आगे क्या ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। ये सारे आप जब यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करेंगे तो आगे आपके पास ये पार्ट नंबर 7 आ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बाद में आप ना रोएं, ना पछताएं इस चीज़ पे कि काश मैं उस मेडिकल कॉलेज में चला जाता। मैं ही वो पॉइंट है जहाँ पर कई स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। देखें, यहाँ पर आपने अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। प्रेफरेंस आप पहले ऐसा होता था कि 2 या 3 मेडिकल कॉलेज करने होते थे, लेकिन अब आप तमाम मेडिकल कॉलेजेस की एक लिस्ट बना सकते हैं। ये प्रेफरेंस होती क्या है, ये ऐसा है प्रोसीजर है कि यानी अगर आपका मेरिट जो आपने सेलेक्ट किया है मेडिकल कॉलेज, अगर वहाँ पर नहीं बन रहा जो आपने पहले नंबर पर रखा है, तो उससे जो दूसरे नंबर पर आपने रखा होगा वहाँ पर आपका बन जाएगा। अगर वहाँ पे भी नहीं बनता तो तीसरे नंबर पर बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये लिस्टें अपडेट होती रहती हैं। अगर आपका पहले उस मेडिकल कॉलेज में आया जो आपने तीसरे नंबर पर रखा है, तो जैसे ही वो लिस्ट अपडेट होगी, आपका अगर रैंक थोड़ा हाई हो जाता है, आपका एग्रीगेट थोड़ा ज़्यादा बन रहा है, तो आपको उससे ऊपर वाला जो मेडिकल कॉलेज होगा उसमें अपग्रेड कर दिया जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ।
मैंने ये प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पर नीचे बनाई थी, तो आपको ये दिखा देता हूँ। ये वैसे ही एक रैंडम प्रेफरेंस लिस्ट है, ये ऐसा ना समझिएगा कि आपने इस तरह सेलेक्ट करना है, अपनी मर्जी से कीजिएगा। ये जैसे यहाँ पर निश्चर को मैंने रखा है ऊपर, अगर ऐसा होता है कि मेरा जो नाम है वो यहाँ पर अमीरुद्दीन में आ जाता है, यानी कि 5वें नंबर पर आ जाता है पहली लिस्ट में, लेकिन सेकंड लिस्ट में मेरा ये अगर मेरिट अपग्रेड होता है तो वो मुझे ये चौथे नंबर पर डाल देंगे जो कि सर्विसेज है। तो यही चीज़ होती है कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट का फ़ायदा हो जाता है कि आप जिस मेडिकल कॉलेज को प्रेफर करते हैं वहाँ पर होगा, चाहे आपका एग्रीगेट किंग एडवर्ड का बन रहा हो जो कि आपने दूसरे नंबर पर अगर यहाँ पर रखा है, लेकिन प्रेफरेंस आपकी निश्तर की है तो वो आपको निश्तर ही भेजेंगे, किंग एडवर्ड नहीं भेजेंगे। तो ये आपने अपनी मर्जी से करना है। इसमें सिलेक्ट करने में क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि एक तो आपने अपने होम टाउन को प्रेफर करना है, ताकि अगर आप दूर जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, आपने आगे 5 या 6 साल गुजारने होते हैं अपनी लाइफ के, तो आपने वही जगह सेलेक्ट करनी है जो आपका होम टाउन हो, आपके घर के करीब हो, ताकि बाद में आपको कोई हॉस्टल की प्रॉब्लम ना हो, आपको जो होम सिकनेस का मसला है वो ना हो। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा, कई इसके फैक्टर्स होते हैं, जो चीज़ आपको बेहतर लगे आप अपनी मर्ज़ी से कीजिएगा, फैमिली से मशवरा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब आपने प्रेफ़रेंस लिस्ट अपनी बना लेनी है, ये सारे मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर लिस्ट है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, अमीरुद्दीन, डीजी खां, ये रैंडम यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेनी है। पहले ये लिस्ट देख लीजिएगा कि कौन-कौन से इसमें हैं, कौन से इसको आपने बनाना है। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट करके दोबारा से ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। और फिर इसके बाद रेसिप्रोकल से जो मेडिकल कॉलेजेस हैं ये भी हैं, तो आपने इनको एंड पे रखना है, इनको पहले रखने की गलती ना कीजिएगा। रेसिप्रोकल के बारे में बता चुका हूँ कि ये एक सूबे से दूसरे सूबे में जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें कुछ ना कुछ सीट्स होती हैं। इसमें मुज़फ़्फ़राबाद का एक हमारे पास एजेके मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद ये एक पूंछ मेडिकल कॉलेज है और बुलान मेडिकल कॉलेज है कोयटा में। ये 3 मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें आप रेसिप्रोकल में कर सकते हैं। बीडीएस की बात कर लेता हूँ, तो बीडीएस में 3 डेंटल कॉलेज हैं, जिसमें हमारे पास ये पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद है, और ये दूसरा डेंटिस्ट्री का लाहौर है, और निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री है। तो ये आप यहाँ पर इसकी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं और फिर आपने यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। तो ये तकरीबन आपका तमाम जो एडमिशन प्रोसीजर है ये कंप्लीट हो चुका है और आपका समझें कि अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर आखिरी ऑप्शन है, यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन कर देना आपने। लेकिन उससे पहले आप एक बार इसे तमाम को देख लीजिएगा कि आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पर ऊपर आपको ये भी ऑप्शन नज़र आ जाएगा, डाउनलोड फॉर प्रिंट। पहले आप इसे प्रिंट करके भी देख सकते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं आई। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर सबमिट करें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। और इस तरह का भी आपको यहाँ से पूछा जाएगा तो आपने इसे एग्री कर देना है। और इस तरह का एक चालान आपको बाद में मिलेगा, जो आपने फॉर्म यहाँ से ऊपर डाउनलोड किया होगा, मैंने तरीका बताया है। तो ये आपने चालान प्रिंट करवा लेना है, किसी भी कंप्यूटर शॉप पर जाएं, उन्हें आपने ये पीडीएफ देना है, वो आपको इसका प्रिंट करके दे देगा। आपने यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना, तमाम इन्फॉर्मेशन पहले से फिल हो गई ऑटोमेटिकली। आपने ये 1000 बैंक ऑफ पंजाब में फिल करवा देना है। ये लास्ट डेट से पहले पहले करवा दीजिएगा। बाकी ये चालान अपलोड करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, जस्ट आपने बस इसे पे करना है और आपका अप्लाई जो है यूएचएस में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए हो जाएगा। तो ये तमाम प्रोसीजर था। आई होप कि आपको समझ लगी होगी, मैंने हर पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई समझ ना लगे तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं बाय कमेंट। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई मिल जाए। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।